हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12th की भौतिक विज्ञान पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला वैद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो भी वैद्युत क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो बिना देरी के करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि वैद्युत क्षेत्र से संबंधित पूछा जा चुका है आपका 2015 के अंदर, 2016 के अंदर और 2017 के अंदर, जिसमें कहा गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको लिखना होगा तथा इसका मात्रक लिखना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो कोई भी आवेश जिसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र होता है, अगर वहां पे एक दूसरा आवेश लाया जाता है तो हो सकता है आकर्षण का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वहां पे उस आवेश का उसे क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये यहाँ पे आपने कोई आवेश रख दिया है, जिसको हम यहाँ पे ऐसे अभी सपोज करो क्यों हमने यहाँ पे आवेश रख दिया है। अब इस आवेश के चारों तरफ यहाँ पे कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा। अगर यहाँ पे आप मान लो दूसरा आवेश आप एक क्यू नॉट ले आते हैं, तो यहाँ पे ये आवेश इसके ऊपर हो सकता है क्यू नॉट पे बल लगाए, अर्थात बल तो लगाएगा, हो सकता है आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल। तो ये निर्भर करेगा कि इन आवेशों की प्रकृति कैसी होगी। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे अगर एक ये प्लस का आवेश होगा और दूसरा भी यहाँ पे अगर ये प्लस का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। ऐसे ही अगर पहला माइनस का होगा दूसरा भी माइनस होगा तो भी यहाँ पे क्या है, प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। उसी प्रकार से अगर एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा तो इनके बीच में क्या है, यहाँ पे आकर्षण बल लग रहा होगा। तो अर्थात यहाँ पे एक ये क्षेत्र जो होता है इस आवेश के चारों तरफ का, जहां पे कोई दूसरा आवेश आप लाते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो हर एक आवेश के चारों तरफ कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है। इसी को आपने एक मैग्नेट की सहायता से या चुंबक की सहायता से भी समझ सकते हैं, जहां पे आपने देखा होगा जैसे कि सपोज करो आपके पास एक ये मैग्नेट है, इसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे एक ये दूसरा मैग्नेट है। अब ये दोनों मैग्नेट में जब क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ होते हैं जैसे कि यहाँ पे, तो ये क्या होता है, एक दूसरे से ये दूर जाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे सेम यही कंडीशंस होती है अगर आपके पास यहाँ पे फिर से आप मैग्नेट लेते हैं और इस मैग्नेट में आपके से क्या कर देते हैं, यहाँ पे आप इनको चेंज कर देते हैं। आपके से यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो इसमें साउथ है, तो आप देखेंगे ये दोनों आप जो आपके चुंबक होते हैं ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पास में नहीं होते फिर भी एक दूसरे से पास आने में या जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में जो एक क्षेत्र होता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसके कारण एक चुंबक दूसरे चुंबक के ऊपर एक बल आरोपित करता है। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पे आवेश होते हैं, ये आवेश पास पास में तो नहीं होते फिर भी एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है, तो वो जिस प्रॉपर्टी के कारण या जिस चीज के कारण बल लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे बात करो ये हमारा यहाँ पे आवेश रखा था। अब इस आवेश में आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट ये है, इसके बाद फिर यहाँ पे पॉइंट ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ऐसे ये पॉइंट आपके सी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितना पास में आएंगे उतना ही क्या वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जितनी दूरी पे जाएंगे उतना ही वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। जैसे कि आपने मैग्नेट या था चुंबक के कंडीशन में देखेंगे तो वहां पर भी जितने चुंबक पास पास में आएंगे उतना ही ज्यादा बल तेजी से लगता है, जितनी दूरी पे रहते हैं उतना ही बल कम लगता है। तो ये बल कितना लगता है इसको नापने के लिए एक जो यहाँ पे शब्द लाया गया जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उसके किसी बिंदु पर जितनी वहां पे तीव्रता होती उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर यहाँ पे हम डेफिनेशंस की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को व उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करो फिर से आपको सेम यही चीज लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो ये आपका यहाँ पे आवेश रखा था, इसी आवेश से कुछ दूरी पे आपने एक परीक्षण आवेश रख दिया क्यू नॉट। अब यहां से सपोज करो इनके बीच की अगर दूरी यहाँ पे आर होगी, जब इनके बीच की दूरी आर होगी तो इनके बीच में कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, तो वो बल आपका यहाँ पे सपोज करो एफ लगता है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, जो इनके बीच में बल लगता है और यहाँ पे जो आवेश होता है, इस आवेश की निष्पत्ति के अनुपात को ही क्या कहते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके मात्रक पे बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता के मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक यहाँ पे बात करें तो क्या होता है, इसका न्यूटन पर कूलाम होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि E बराबर क्या होता है, F बटे Q होता है, तो न्यूटन है, तथा आवेश का मात्रक यहाँ पे क्या होता है, कूलाम होता है। अर्थात यहाँ पे इसका समीकरण 1 के आधार पे आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाता है। अतः यहाँ पे अगर हम बात करें तो यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु पर 1 कूलाम आवेश के परीक्षण आवेश को रखा जाए तो वहां पे अगर 1 न्यूटन का बल लग रहा होता है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन पर कूलाम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, F बटे Q होता है। अगर यहाँ पे सपोज करो 1 Q बराबर 1 हो जाएगा तो वहां पे फिर बल कितना लग रहा होगा, 1 न्यूटन पर कूलाम का बल लग रहा होगा। तो यहाँ तक तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम थोड़ा सा आगे और बात करते हैं कि अगर कोई भी बिंदु आवेश आपके पास है तो उस बिंदु आवेश के कारण आप कैसे वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा था इसके पहले के वीडियो में, वहां पे कूलाम का नियम और वैद्युत आवेश पे डिटेल से बात किया, तो उसी के आधार पे आपका एक यहाँ पे फार्मूला बनता है जो कि वैद्युत आवेश के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई ये आपका एक माध्यम है, यहाँ पे क्या है, कोई भी एक ये हमने ऐसे डर सपोज करो यहाँ पे माध्यम है जिसका परावैद्युतांक क्या होगा, के होगा। तो यहाँ पे इसका परावैद्युतांक क्या हो जाता है, के हो जाता है। अब इसके अंदर यहाँ पे कोई एक आवेश रखा, ये सपोज करो यहाँ पे आवेश आपने ये क्यों आवेश रख दिया है, ठीक है। अब ये क्यों आवेश इस परावैद्युतांक माध्यम के अंदर यहाँ पे रखा है, मैं सभी जगह पे इसको परावैद्युतांक को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे परावैद्युतांक रखा है, उसके अंदर ये आवेश क्यों रखा है। अब इससे r दूरी पे यहाँ पे अगर आप वैद्युत क्षेत्र को निकालना चाहते हैं, कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, यहाँ पे, तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये r डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो r हो जाएगी, लेकिन यहां पे अगर वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखना होगा, और परीक्षण आवेश जो होता है उसका मान बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे हमने सपोज करो परीक्षण आवेश को यहाँ पे हमने Q नॉट रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम कूलाम के नियम से बात करें, क्योंकि हम कूलाम का नियम जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनके बीच में बल जो लगेगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q और Q नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R²। ये समीकरण हमारी 1 हो जाती है। लेकिन वहीं पे हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू F बटे क्या होता है, F बटे क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। तो यहां से आप Q नॉट इसके डिवाइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे फाइनली आपका E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R²। अर्थात यहां से आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल यहाँ पे फार्मूला आ गया है, जिसमें कहा गया है कि जो सूत्र है इसमें इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्ज के। अर्थात जितना ज्यादा चार्ज होगा उस बिंदु पे उतना ही ज्यादा वहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा। वहीं पे दूरी के आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बहुत ही फास्ट घटेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ पे बात कर लें, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम पे इससे ग्राफ भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र को हम यहाँ पे इस एक्सिस पे रखते हैं, ये सपोज कर लो आपका y एक्सिस था और ये यहाँ पे x एक्सिस है, इसको x एक्सिस लेते हैं जिसपे हमने r लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र जो होता है आपका बहुत ही क्या होता है, यहाँ पे फास्ट रूप से डिक्रीज होता है। अर्थात जितनी दूरी पे जाएंगे उतनी ही जल्दी आपका वैद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमी फार्मूला क्या होता है, अर्थात विमी सूत्र क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विमी सूत्र क्या होता है। वैसे तो इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा विमी सूत्र कैसे निकालते हैं, फिर भी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो जब भी कभी चीज किसी भी चीज का आपको या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का या भौतिक राशि का आपको विमी सूत्र निकालना हो, सबसे पहले आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए जिससे आप निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के लिए निकालता हूं, तो वैद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, E बराबर अभी हमने लिखा था F/Q।
अब यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भी यहाँ चीजें हैं इन सभी का भी आपको विमीय सूत्र पता होना चाहिए। जैसे कि एफ है, अगर एफ के यहाँ पे विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एम होता है, एल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, टी माइनस का 2 होता है, ये इसका विमीय सूत्र होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले की तो यहाँ पे क्यू नॉट का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, आई इंटू टी होता है फार्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से अगर इन दोनों चीजों को यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या होगा, देखो एम एल टी माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए इंटू टी हो जाएगा। यहां से सभी चीजें अगर ऊपर जाती हैं तो क्या बनेगा, देखो एम हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाती हैं तो पावर एक बदल जाती है, जैसे कि इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे कि लिखा होता है 1/m की पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो m की पावर माइनस का n हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, m रहेगा, l रहेगा, t माइनस का 2 रहेगा, a की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, t की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, देखो m और है नहीं, l भी और है नहीं, t यहाँ पे एक -1 है, -2 है तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, और a की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हो जाएगा, और यही इसका क्या है, विमीय सूत्र निकल आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कहा गया कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, उस राशि का नाम भी आपको लिखना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे कुछ मात्रक है जो कि न्यूटन अर्थात वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलाम, आपसे पूछा गया कि एक ही भौतिक राशि के ये मात्रक होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो हमारा होता है, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके लिए हमने अभी एक ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा था, जिसमें फार्मूले में क्या था, E बराबर, अभी हमने डिटेल से पढ़ा था, E बराबर F/Q होता है। यहां से अगर आप इस मात्रक को यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका न्यूटन हो जाएगा, पर यहां से आपका क्या हो जाएगा, कूलाम यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो यहां से आपका न्यूटन पर कूलाम पे निकल आता है। ये हमारी समीकरण सपोज करो ये 1 हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है। वहीं पे हमने एक और फार्मूला जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का एक वो जो है आपका वैद्युत विभव के संबंध में भी एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला E बराबर इज इक्वल टू क्या होता है, E बराबर V/D होता है। ये फार्मूला उस समय एप्लीकेबल होता है जब मान लो दो प्लेटें होती, समांतर प्लेटें, जैसे कि सपोज करो एक ये प्लेट है और आपके पास एक ये प्लेट है, इनके बीच की सपोज करो डिस्टेंस यहाँ तक किसी डिस्टेंस D है, और इनके ऊपर अगर वैद्युत विभव दिया जाता है V, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र E होता है वो क्या होता है, V/D होता है। और यहां से अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो यहाँ पे आप मात्रक इसका देखेंगे क्या हो जाएगा, वोल्ट पर, यहां से भी आपका क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं दोनों जो मात्रक हैं आपके वैद्युत क्षेत्र के हैं, इसलिए वो हमारी भौतिक राशि वैद्युत क्षेत्र हो जाती है। अब यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहा गया कि 5.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले जो जो चीजें दी गई हैं उनको आपको लिख देना है। उसके बाद जो चीजें आपको निकालनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर एक ऐसा फार्मूला लिखना है जो कि उन सभी चीजों के बीच में संबंध स्थापित करता है। फिर जो चीजें दी गई हैं, जो चीजें निकालनी है, उनको सबको एडजस्ट करके हल कर लेना। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या किया, 5 कूलाम दिया, ये क्या 5.8 कूलाम। तो यहाँ पे ये Q बराबर दिया गया, इसको हम लिख देंगे Q बराबर कितना दिया, 5.0 इंटू 10 की पावर -8 दिया गया है कूलाम। ठीक है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे दी गई वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 450, क्या हो जाएगा, 450 वोल्ट पर मीटर। और ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको हर एक भौतिक राशि के मात्रक याद होना चाहिए, उससे आप आसानी से ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी भौतिक राशि होगी। क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कूलाम है, हम जानते हैं कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का होता है। तो यहां से आप वैद्युत क्षेत्र ये आ जाएगा। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि आवेश से कितनी दूरी पर, अर्थात यहां से आपको फाइंड आउट करना है आर कितना होगा। आर कैसे निकालेंगे इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक वेल नोन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 होता है। और यहाँ पे के होता है मल्टीप्लाइड बाई होता है क्यू बटे क्या होता है, R² होता है। अब यहाँ पे देखो हम बात करें तो ये जो हमारा ये इतनी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, 1/4
4πε0 के, इसका मान पूरे के पूरे का मान जो होता है 9 × 10⁹ होता है। ये यहाँ से हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले समीकरण में। तो यहाँ पे देखो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ई कितना दिया गया है वो भी आपको पता है 450, यहाँ पे 450 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। क्यू का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.0 × 10⁻⁸ दिया गया है, और यहाँ पे होल डिवाइड में आप लिख सकते हैं आर का स्क्वायर। अब ये आर अगर इधर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁹ × 5 × 10⁻⁸ बटे 450 हो जाएगा। ये यहां से आपका बन के आ जाता है आर स्क्वायर इक्वल टू। अब यहां से सॉल्व करेंगे, देखो 5 × 5 5 9 45 होता है, और यहां से आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे एक जीरो बचेगा, एक जीरो इसका कम हो जाएगा, तो यहां से आप फाइनली देखेंगे क्या बचेगा, 10 की पावर यहाँ पे आपका 8 बचेगा, और 10 की पावर -8 बचेगा, तो यहाँ से ये हट जाएंगे, तो यहाँ पे आपका फाइनली 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल 1 मीटर आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा। तो अर्थात यहाँ से आप चाहें तो आर बराबर 1 मीटर यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पे पहले दिया गया आवेश, तो जो जो चीजें दी गई हैं उनको आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे आवेश को हम कैसे लिखते हैं, 1.5 × 10⁻³ यहाँ पे आपको इकाई भी लास्ट में लिख देना है, तो यहाँ पे कूलाम हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि कूलाम आवेश पर 2.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, अर्थात यहाँ पे बल दिया गया एफ बराबर कितना दिया गया है 2.25 यहाँ पे न्यूटन दिया गया है। इसका फिर कह रहा है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, ई इज इक्वल टू ज्ञात करना है। तो हम अभी जानते हैं एक फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है। ये फार्मूला बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज करके देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एफ कितना दिया गया यहाँ पे 2.25 होल डिवाइडेड बाई 1.5 × 10⁻³ दिया गया है। अब यहां से देखो सॉल्व करने की बात किया जाए, तो यहां से दशमलव जब आप हटाएंगे तो इसका 1 दशमलव हटेगा, तो इसका हटेगा, तो यहां से 1 दशमलव पीछे पहुंच जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका यहां से क्या हो जाएगा, 1 दशमलव पीछे दोनों में हटा दिया जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, और ये नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 3 0 से, तो यहाँ पे क्या इसके लास्ट में क्या है 2 0 आ जाएंगे, 5 0 0 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 15। यहाँ से आप देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, 15 से कितना होता है 75 होता है, तो यहाँ पे 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और 0 0। तो यहाँ से आपका फाइनल निकल के आ जाता है यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम यहां से निकल आएगा, जो कि ई का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहिता का अनुपात क्या होगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, आवेश का जो मान होता है क्यू, बट यहाँ पे एम पे पूछा गया है। इस पे हम डिटेल से एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जहां पे हम आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको ये रिमेंबर करना है कि इसका आंसर जो होता है 1.77 × 10⁻11 जो होता है क्या होता है, कूलाम पर किग्रा होता है। ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखो अभी मैंने कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे मैंने बात किया, जो कि क्या होता है आपका न्यूटन पर कूलाम होता है। तो ये वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखो अभी हमने देखा था कि वोल्ट पर मीटर तो इसका होता है, न्यूटन पर कूलाम तो इसका होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जूल कूलाम क्या होगा कि नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जूल भी हो सकता है, जूल पर कूलाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो है आपका ये वाला नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, जो कि 2014, 18, 19 के अंदर पूछा जा चुका है। अब यहां से फिर से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कहा गया कि एक खोखले गोले पर 10 कूलाम आवेश है, अर्थात एक खोखला धात्विक गोला है। ध्यान रखना है
कि गोला आपका धात्विक गोला है, धात्विक गोले पे 10 कूलम्ब का आवेश देते हैं, तो गोले की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करा देता हूं कि मान लो एक गोला आपके पास है, ये सपोज करो ये आपका एक गोला है। अब ये गोला अगर धातु का गोला होगा तो यहाँ पे कंडीशंस अलग होगी, अगर वहीं पे ये कोई आधातु का गोला होगा तो अलग कंडीशंस होगी, और अगर इस गोले के अंदर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो अलग कंडीशंस होगी, वैद्युत क्षेत्र अगर बाहर ज्ञात करेंगे तो अलग कंडीशंस होगी। तो इसलिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन गोले से संबंधित पूछे जाए तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये गोला मान लो धातु का है, कैसा गोला है तो ये धातु का है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इस गोले के अंदर आपको हमेशा जीरो मिलेगी, बाहर देखेंगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या ये जीरो के बराबर नहीं होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमारे इस गोले के अंदर क्यों जीरो होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप किसी ट्रेन के अंदर या किसी बंद कमरे के अंदर या किसी कार के अंदर जब सफर करते हैं, अगर वो कार आपकी धातु से कंप्लीट बनी होती है, वैसे तो उसमें कुछ पार्ट छूटे हुए होते हैं जिस कारण से पूरी कार कवर जो होती है धातु से नहीं होती, फिर भी आप देखेंगे आपके जो मोबाइल के नेटवर्क होते हैं वो कार जब बंद होती है वहां पे थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलते हैं, वहीं पे ट्रेन वगैरह में भी आपको ये नेटवर्क कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो धातु होता है वहां पे उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एक मोबाइल को किसी भी एल्यूमिनियम फाइल के अंदर या किसी भी धातु के बॉक्स के अंदर अगर अच्छे से कवर करके रख देंगे तो वहां पे आपके मोबाइल पे कोई भी कॉल ना जाएगी ना आएगी, क्योंकि वहां पे एक प्रकार से वैद्युत क्षेत्र बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पे बात करें तो यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र किसी भी गोले के अंदर जीरो होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे फिर बात करते हैं, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा। अर्थात एकांक धनावेश है, कोई एकांक धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा। देखो वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करो एक तो वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार का होगा जिसमें क्या होगा हर एक बिंदु पे क्या होता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बराबर होता है। हो सकता है कुछ ऐसा वैद्युत क्षेत्र हो जहां पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा इससे दूरी पे जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे कम होता जाएगा, एक प्रकार के ये हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं असमान कहा जाता है। ये क्या होता है असमान हो जाता है और ये क्या हो जाता है आपका समान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक समान ये वैद्युत क्षेत्र आपका होता है, इसमें हर जगह पे बल अनुभव समान किया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।